नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। भागलपुर में स्मार्ट सिटी के कामों को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। वजह यह है कि काम करने का तरीका उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि शहर को स्मार्ट बनाने के नाम पर एक ही मुर्गे को बार बार हलाल किया जा रहा है। इन लोगों को मलाल इस बात का भी है कि बुद्धिजीवियों के इस शहर में लोग आखिर खामोश क्यों हैं। इन्हीं कुछ मुद्दों पर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले हिल्स ऑन व्हील्स के शैलेंद्र पांडे ने अपने विचार साझा किए हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार शैलेंद्र जी, आप लंबे समय से इस यात्रा पर चलते रहे हैं। हम लोग भी समय समय पर आपसे मुखातिब होते रहे। आप आज हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसका मूल उद्देश्य क्या होता है। प्रशांत जी, आपने सही कहा। हमारा हिल्स ऑन व्हील्स संस्था है जिसमें प्रतिवर्ष हम लोग लगभग 6 के आसपास अपनी यात्रा करते हैं और उसमें ज़्यादा बाइक एक्सपीडिशन होता है। लेकिन अभी अचानक से उभरे माहौल शहर में जो चल रहा है, विकास के नाम पर जो हमारा शहर मॉडर्न हो रहा है, आधुनिक हो रहा है, स्मार्ट हो रहा है, इसकी व्यवस्था देख के बड़ी ग्लानि होती है। लगता है कि हमारा शहर है, बुद्धिजीवियों का शहर है, एक्सपर्ट्स का शहर है, डॉक्टर इंजीनियर सब विद्वान भरे पड़े हैं। लेकिन बड़ी कुफ्त होती है जब मैं देखता हूँ कि एक सड़क बड़े अच्छे ढंग से बनाई जाती है, बहुत चौड़ा सड़क है, फिर उसको तोड़ के बगल से नाला बनाया जाता है, फिर उसको तोड़ के फ्रैंक बनता है, फिर उसको तोड़ के बिजली का तार निकाला जाता है, फिर से वो टूटता है और कोई केबल वाला आता है, मोबाइल वाला आता है, वो सब अपना अपना तार तोड़ के, मतलब एक मुर्गी को 17 बार हलाल किया जाता है हमारे शहर में, हमारे शहर को ज़्यादा मॉडर्न बनाने के लिए। तकलीफ है। हमने याद है, मैं चूँकि बैंक ऑफिसर हूँ, मैंने 16-17 में एक लड़के को वो जो डिस्प्ले होता है ना, अभी नगर निगम लगाया था, वो डिस्प्ले बोर्ड हमने उसको एडवांस किया था। 2016 से वो लड़का आज तक मेहनत करता हुआ और उसको उतने बढ़िया से परफॉर्मेंस देता हुआ हमारे बैंक का पैसा चुका रहा है। लेकिन हमारे नगर निगम से जो बोर्ड खरीदा गया है, पता नहीं कब लगा, कब बिगड़ गया, कब उतर गया, इस 6 महीने के अंतराल पे वो समाप्त हो गया। अगर हम उसका लागत देखें तो लागत भी बेहिसाब होगा। मैंने चूंकि बैंक से एडवांस किया है इसलिए मुझे पता है कि उसका लागत क्या होता है। तो इस तरह से अल्टीमेटली हम लोग का ही पैसा है, इस गरीब जनता की, जो देखिए फुटपाथ पर बना रहे हैं, जो भी 2-4 पैसा टैक्स रेंज में आते हैं, इन्हीं के पैसे से ये सारा काम होता है और इतना बेरहमी से इसको निपटाया जाता है कि तकलीफ होती है। हमने देखा है एक बार शहर में डस्टबिन बना, पूरे शहर में डस्टबिन छाप दिया गया, वो भी स्टील का। मैं समझता हूँ कि वो कॉस्टली रहा होगा, कॉस्ट हम लोग देखें तो समझ में आ जाएगा। लेकिन वो डस्टबिन कहाँ गए कुछ पता ही नहीं है, कुछ छता पता नहीं है, सैकड़ों की संख्या में खरीदा गया था। कोई देख रेख नहीं है, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर रोड बना रहे हैं, ख़राब हो रहा है, अकाउंटेबल कौन होगा? परचेजिंग हो रहा है, शहर में यूज़ नहीं हो रहा है, अकाउंटेबल कौन होगा? कोई संस्था, कोई विभाग, कुछ भी नहीं है। या फिर मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक हमराज फिल्म का जो फार्मूला है उसको बड़े अच्छे से बना लिया है कि जिनके खुद के घर शीशे के हों, दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। तो जितनी जांच एजेंसियां हैं वो महज इसलिए इनकी जांच और इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करती है कि कल को कहीं उनके घर पे कोई नज़र ना डाल दे। और दुर्गति है। मुझे लगता है कि हमारे शहर के लोग कितने सहनशील हैं या फिर मरनासन्न हैं, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अपने अत्याचार के खिलाफ, अपने ख़राब व्यवस्था के खिलाफ कुछ नहीं बोल देते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसी को देखते हुए हमने सोचा कि हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा देश इतना विद्वान है, सारी प्रभुता के बाद, सारी प्रभावशीलता के बाद हम अपने जनता के लिए यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चूँकि हमारा बाइक एक्सपीडिशन निकला नहीं था, हम 4 साथियों ने तय किया कि इस बार हम चले, कहीं सुदूर चलते हैं, देखें जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पूरा अभाव है। वो लोग भी क्या सड़क एक बार बनाते हैं, तोड़ के नाला बनाते हैं, तोड़ के तार घुसाते हैं, या फिर उनकी ऐसी कैसी सामाजिक समरसता है या कैसी व्यवस्था है कि उस अभाव में भी बड़े शांति से, बड़े तन्मय ढंग से जी रहे हैं। बस इसी उद्देश्य को लेके हम लोग बाबा बूढ़ानाथ से लेके मुक्तिनाथ धाम तक की यात्रा अभियान निकाल। आप सुदूर इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ के वर्क कल्चर को आप अध्ययन करेंगे, तो उसका लाभ हमारे सिटी को क्या होगा? हम वहाँ से वापस आएंगे और सारा सचित्र न, हमारे पास सारे गैजेट्स हैं, हमने सब कुछ ले रखा है। वहाँ से उनके इंटरव्यूज़, उनके जीवन शैली, उनके सोचने का ढंग, वो अपनी व्यवस्था कैसे करते हैं, समाज में कैसे रहते हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स एंड चित्र मैं प्रसन्न जी आपको ला के दूँगा। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से इस शहर को जानकारी मिले कि जहाँ कुछ नहीं है वो भी तसल्ली से और बड़े इत्मीनान से, बड़े अच्छे ढंग से जी रहे हैं। और हमारे पास जो इतना प्रभाव है, इतना हमारे पास ज्ञान का भंडार है,
उसके बाद भी हम कैसे इसी दुर्गति में जी रहे हैं। लोग कम से कम इस बात को समझे कि ये दोष कहाँ है। हम नहीं बोलते हैं ये दोष है, या वो चुपचाप अपने काम कर रहे हैं, उनका ये सुख है। बस इस बात के लिए आपसे संपर्क था। अपने यात्रा के बारे में भी थोड़ा मेरे दर्शकों को बताएं कि यात्रा आज से जैसे शुरू हुई है तो हम कब कहाँ किस मोड़ पर होंगे। आज हम लोग यहाँ से शुरू हो रहे हैं और विराटनगर पे नेपाल में जहाँ पर हम प्रवेश करेंगे वहाँ सर्टेन फॉर्मेलिटीज़ है, वो पूरा करके आज हम लोग इटहरी में विश्राम करेंगे। आज की रात इटहरी में बिता के कल हमारा प्रोग्राम है, अब तक ये टेंटेटिव यही है कि हम कल काठमांडू में रुकेंगे। नेक्स्ट डे काठमांडू में एक्लेमेटाइज करेंगे। कुछ जो ज़रूरी सामान है, चूँकि जहाँ हम जा रहे हैं मारफा विलेज बहुत ऐतिहासिक विलेज है, वहाँ पे -15 टेम्परेचर है, तो उस हिसाब से कुछ गर्म कपड़े का व्यवस्था हम लोग काठमांडू में कर लेंगे। नेक्स्ट डे पोखरा जाएंगे। पोखरा में भी एक्लेमेटाइजेशन के लिए एक दिन रुकेंगे। उसके वेरी नेक्स्ट डे हम फिर वहाँ से गाड़ी मुक्तिनाथ के लिए निकाल लेंगे। मारफा में स्टे करके मुक्तिनाथ एकमात्र वैष्णव मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, और वहाँ पे एक गंडकी नदी है जहाँ पे हम शालिग्राम पत्थर मिलता है, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और ये टेरेन बहुत पिछड़ा हुआ टेरेन है, एकदम पहाड़ पे, पता नहीं कैसा होगा, हमने सुना है कहीं कहीं पड़ा है। तो उनके जीवन शैली पे हम अध्ययन करेंगे और उनके सोचने के ढंग को हम लोग देखेंगे और वो हम आपके सामने लाके प्रस्तुत करेंगे। आपके साथ इस यात्रा में और कौन कौन लोग हैं? 3 हमारे मित्र और हैं जो हमारे हिल्स ऑन व्हील्स के ही साथी हैं। एक सबौर से आपका शहर सबको ही जानता होगा, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिकल काम करते हैं और बढ़िया काम करते हैं। रुपेश जी हमारे हर यात्रा में हमारे साथ होते हैं। यहाँ के एक बड़े अच्छे फोटोग्राफर हैं अमित जी, वो अमित जी हैं। और एक चंदन भी, आप लोग जानते हो कि उनका क्षेत्र कल्चरल है, वो गिटारिस्ट बहुत बढ़िया है और सौभाग्य से मैं भी बांसुरी बजा लेता हूँ। तो हम दोनों सांस्कृतिक रूप से भी उस क्षेत्र में अपनी पहचान देंगे और बहुत कुछ सीख के आएंगे। ये तो बस सीखने का उद्देश्य है, हम सीख के आएंगे। आपकी यात्रा सुखद हो शैलेंद्र जी, लेकिन बातचीत के क्रम में जो आपने कहा इस भागलपुर स्मार्ट सिटी की आपने बात की, तो हम इसको किस नज़रिए से देखें? हम इसको इंटेंशनली कार्रवाई माने या हमारे अधिकारी अयोग्य हैं? दोनों ही शर्मनाक है, लेकिन इतनी अयोग्यता नहीं होगी। जितने साधन हैं, हमारे ही शहर से लोग पढ़े लिख के बहुत दूर पहुँचे, बहुत ऊंचाई पर गए हैं। ये अज्ञान नहीं है, ये अत्यधिक ज्ञान है। कुछ न कुछ निहितार्थ उनका अपना है, कुछ इसके पीछे उनका स्वार्थ है, जिसके कारण ये सारा कुछ हो रहा है। इसको लूट का शब्द हम लोग कह सकते हैं, लूट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। कारण इतना कुछ अनदेखा नहीं हो सकता, इतनी गलतियाँ नहीं हो सकती है। जब जानबूझ के काम किया जाएगा तो ही ये गलत होगा, इतना ज़्यादा गलती नहीं हो सकती है। धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपकी यात्रा सुखद हो। आपके लौटने का हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद।